तो आज बच्चों हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ए डाईपोल। डाईपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एक एक्सियल कंडीशन में हम निकालेंगे बेटा, ये एक्सियल कंडीशन में है। एक इक्वेटर वाली या नॉन एक्सियल कंडीशन में निकालेंगे और एक किसी भी पॉइंट पर एक्सिस से उसके थीटा एंगल और आर डिस्टेंस पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सियल पोजीशन में। ये ए बी एक डाईपोल है और इसका ओ सेंटर है। सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी। इस पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। अब देखो डाईपोल की जो लेंथ है वो 2a है, तो ओ बी ए हो जाएगा। अब ये वाली डिस्टेंस ओ पी है आर, तो बी पी कितना हो जाएगा, बी पी आपका आर माइनस ए हो जाएगा। ऐसे ही ए पी कितना हो जाएगा, आर प्लस ए। अब देखो दोनों ही चार्ज, जो प्लस का चार्ज है और माइनस का चार्ज है, इससे पी पॉइंट की डिस्टेंस है आपके पास, ये रही आर माइनस ए और आर प्लस ए, और दोनों के चार्ज भी हैं। तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। चार्ज और दूरी चाहिए बस, तो चार्ज और डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E1 कितनी हो जाएगी, प्लस चार्ज से के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन होगी प्लस चार्ज से दूर की ओर होता है तो अलोंग ओ पी, और माइनस चार्ज से ई टू इक्वल टू के माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ओ की ओर हो जाएगी पी से, यानी पी ओ। अब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 के रिजल्टेंट के इक्वल होगी। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों को जब सम करेंगे तो माइनस चार्ज वाली जो है वो माइनस हो जाएगी। अब एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे, के क्यू कॉमन ले लिया है E1 E2 की वैल्यू रखने के बाद। जैसे ही के क्यू कॉमन लिया और इसको एलसीएम लेकर के ऐड कर लिया है, तो ये वाली स्थिति आ जाएगी आपकी के क्यू इक्वल टू 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं कि P इक्वल टू 2QA होता है, तो इसमें से एक तो 2 निकालेंगे 4 में से, A हमारे पास है ही और Q ये है, तो ऊपर P हो जाएगा और एक 2R और बचेगा, तो 2PR हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आर अगर ए से बहुत बड़ा है तो फिर हम ए को नेग्लिजिबल मान करके छोड़ सकते हैं, और ये हो जाएगा के 2p अपॉन आर क्यू, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का ये आपका स्क्वायर ये था, और स्क्वायर का स्क्वायर 4 पावर हो जाएगी, एक आर ऊपर है तो 3 पावर आपकी बचेंगी। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं तो E और P जो है वो सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि P की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर हो गई P की डायरेक्शन इधर, और रिजल्टेंट E भी इधर ही बचेगा E1। तो एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी P पॉइंट पर दूर की ओर हो जाएगी। और अब इसके साथ ही हम बात करते हैं नॉन एक्सियल पोजीशन की। नॉन एक्सियल पोजीशन में बेटा सपोज करिएगा इक्वेटर लाइन है, ये ओ पी, ये इसका सेंटर है O, और O से P ये आपका इक्वेटर लाइन है, ये है आपका ए बी डाईपोल। अब A और B पर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज हैं, और सेंटर से डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी प्लस चार्ज से, जो x मान रहे हैं हम, x डिस्टेंस हो जाएगी आपकी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट पाइथागोरस से। अब यहाँ से आपको डिस्टेंस पता है और चार्ज पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ जाएगी E1 के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और डायरेक्शन होगी दूर की ओर BP, दूर की ओर, और माइनस चार्ज के कारण डिस्टेंस वही है और चार्ज, तो इसके कारण आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो माइनस क्यू की ओर हो जाएगी। और
इस तरीके से यहाँ E1 और E2 दोनों आ जाएंगे। E1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी के क्यू अपॉन आर एक्स स्क्वायर और E2 की के माइनस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस भी इक्वल हैं और दोनों के चार्ज भी इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग रहेंगी। एक की डायरेक्शन E1 ये है और एक की डायरेक्शन E2 ये है। अब इन दोनों के कंपोनेंट कर लेते हैं। E1 का कंपोनेंट किया E1 साइन थीटा और E1 कॉस थीटा, और ऐसे ही E2 का कंपोनेंट किया E2 कॉस थीटा और E2 साइन थीटा। साइन वाले जो कंपोनेंट हैं वो दोनों इक्वल हैं और अपोजिट भी हैं, तो कैंसिल होकर के एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी वो आपकी कॉस कंपोनेंट के सम के इक्वल होगी। तो कॉस वाले दोनों कंपोनेंट मैंने सम कर दिए हैं, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। तो E इक्वल टू हो जाएगा 2E1 कॉस थीटा। E1 और E2 के मॉड इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू किसी एक की रख सकते हो मॉड में, तो ये हो जाएगा 2 जो कहते हो E की वैल्यू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर कॉस थीटा की वैल्यू रख दी है यहाँ से, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस ए अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2k क्यू ए अपॉन एक्स क्यू, ये हो जाएगा 2k क्यू ए अपॉन एक्स क्यू, और यहाँ से p की वैल्यू कितनी होती है 2qa, तो 2qa की जगह आप p रखोगे, k जो का त्यों आ गया p अपॉन आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इसके बाद देखें r जो है अगर a से बहुत बड़ा है तो ऐसी कंडीशन में आप a को नेगलेक्ट कर सकते हो, और ये हो जाएगा E इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू। अब देखें तो एक्सियल में और नॉन एक्सियल में अगर रिलेशन देखें तो जितनी डिस्टेंस पर एक्सियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ठीक उतनी डिस्टेंस पर नॉन एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसका आधा होता है। यहाँ देखो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसका जस्ट हाफ होता है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो E की डायरेक्शन P के अपोजिट होगी, क्योंकि E की डायरेक्शन किधर आ रही है, E की डायरेक्शन तो आ रही है आपकी, देखो इधर आ रही है E की डायरेक्शन, ये दोनों कंपोनेंट कॉस के इधर बचे हैं, और P की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, तो ये डायरेक्शन अपोजिट है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर फॉर्म है E इक्वल टू के माइनस पी अपॉन आर क्यू। और इसके बाद हम देखते हैं अगर किसी भी कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो फिर ये देखें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल, ये डाइपोल है ए बी, इससे आर डिस्टेंस और थीटा एंगल पर, ये पी के कोऑर्डिनेट हैं, आर थीटा पोलर कोऑर्डिनेट हैं, ये आर डिस्टेंस और थीटा एंगल पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी डाइपोल के दो कंपोनेंटों में रेजोल्यूशन देखेंगे। एक तो हो गया A1 B1 और एक हो गया A2 B2। A1 B1 जो डाइपोल रेजोल्यूशन होके आया है ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, और इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो P cos थीटा होगा। अगर इसका P है तो ये हो जाएगा P cos थीटा, और इसका हो जाएगा P sin थीटा। अब A1 B1 के लिए तो ये एक्सियल पोजीशन पे है और A2 B2 के लिए इक्वेटर पर है, तो दोनों के कारण हम पहले देख चुके हैं। देखो E1 की वैल्यू हो जाएगी K2P cos थीटा अपॉन आर क्यू, और आपकी नॉन एक्सियल या इक्वेटर के लिए E2 KP sin थीटा अपॉन आर क्यू। अब दोनों की डायरेक्शन इस तरीके से होती है, एक्सियल कंडीशन में तो दूर की ओर, नॉन एक्सियल में P के अपोजिट। इसके लिए अब दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल दोगे, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट ले देते हैं, E1 और E2 की वैल्यू रख देंगे ऊपर से। तो E1 और E2 की वैल्यू रखेंगे K2P cos थीटा अपॉन आर क्यू का स्क्वायर और KP sin थीटा अपॉन आर क्यू का स्क्वायर। सबको कैलकुलेट करेंगे, KP अपॉन आर क्यू तो कॉमन आ जाएगा बाहर, यहाँ से बचेगा 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा और इसका sin स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये हो जाएगा KP अपॉन आर क्यू
और कॉस के दो कंपोनेंट कर लिए, 3 cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, इधर ये साइन स्क्वायर थीटा झोंकाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1। और इस तरीके से यहाँ लिखेंगे आप, देखो E इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू तो बाहर था अंडर रूट से, और ये हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं, तो ये वैल्यू रख दी हमने। अब ये इसकी डायरेक्शन देखें, अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें, ये एल्फा, ये जो आर के साथ डायरेक्शन बना रही है, ये अल्फा एंगल मान लिया मैंने, तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो ये हो जाएगी, देखो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा अगर मैं लगाऊं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो E2 अपॉन E1 हो जाएगा tan अल्फा। E2 की और E1 की वैल्यू रख दी है मैंने, तो ये tan अल्फा इक्वल टू आ जाएगा हाफ tan थीटा, या अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स हाफ tan थीटा। अब इसमें दो कंडीशन है, केस फर्स्ट, अगर थीटा 0 है, ये वाला एंगल थीटा 0, तो P पॉइंट एक्सिस पे आ जाएगा, एक्सियल कंडीशन आ जाएगी, तो एक्सियल वाला फॉर्मूला बन जाना चाहिए। देखो यहाँ कॉस की वैल्यू 0 रख दें, थीटा की वैल्यू 0 रख दें, तो कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी, ब्रैकेट के अंदर ये 3 + 1 4 हो जाएगा, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये एक्सियल पोजीशन वाली कंडीशन हो गई। और ये इक्वेटर वाली, थीटा 90 रख दिया, कॉस 90 की वैल्यू 0 है, और ये हो जाएगा आपका E के पी अपॉन आर क्यू, तो ये एक्सियल कंडीशन वाली है और ये इक्वेटर वाली है। और इस तरीके से थीटा की जो भी आप वैल्यू रखोगे और आर की जो वैल्यू रखोगे, उसके अकॉर्डिंग हम डाइपोल से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा ये E इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके।